सुविचार की ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को नष्ट कर देता है। द लाइट ऑफ नॉलेज डिस्ट्रॉयज ऑल डार्कनेस। मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ भारत के ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम देखकर दंग रह गई दुनिया। हमारे अपने देश भारत का ड्रोन सिस्टम जबरदस्त दिखाई पड़ा समूचे संसार को। इस कारण से चारों ओर भारत की खूब चर्चा हो रही है। अमेरिका से अमोनिया तक हो गए दीवाने। राष्ट्रीय खबर, पीएम मोदी ने देश के युवाओं से एक दिन वैज्ञानिक के रूप में बिताने का किया आह्वान। आप सारे बच्चे भी एक पूरा दिन अगर प्रयास करें कि आप अन्वेषक हैं, खोजी हैं, वैज्ञानिक हैं, तो इससे निश्चित रूप से आप में उन बहुत सारी संभावनाओं को देखा जा सकेगा जो वैज्ञानिक बनने की ओर आपको अग्रसरित करता है। प्रत्येक बच्चे में यह लक्षण, यह गुण होना निश्चित रूप से होना चाहिए। चलिए आगे, राज्य स्तरीय खबर, झारखंड बनेगा गुटखा फ्री राज्य। पिछले दिनों भी हम लोग इस बारे में चर्चा किए थे। झारखंड में अब गुटखा निषेध हो गया है। निषेध का अर्थ होता है प्रतिबंधित। झारखंड में न गुटखा का निर्माण होगा, न ही इसका भंडारण होगा और न ही इसका विक्रय होगा। हेमंत सरकार ने इस संबंध में जारी किया आदेश। अब बारी है कक्षा 1 to 5 के लिए। बूझो पहली से यह सवाल कई बार आ चुका है। मुझे पूरी आशा है कि 1 to 5 स्तर के प्रत्येक बच्चे इस सवाल का उत्तर दे पाने में समर्थ हो पाएंगे। पहली है, हरी डंडी लाल मकान, तौबा तौबा करे इंसान। मिर्च, बिल्कुल। अगला प्रश्न, किस जानवर का केवल और केवल एक सींग होता है? आमतौर पर जितने भी पशुओं को हम जानते हैं उनके दो सींग को हमने देखा है, लेकिन यहाँ प्रश्न यह है, आपको यह बताना है कि ऐसा वह कौन सा जानवर है जिसका केवल एक सींग होता है। प्राथमिक स्तरीय सदन जवाब दीजिए। गैंडा, बिल्कुल सही जवाब है गैंडा। अगला प्रश्न, संख्या 135 में 3 का स्थानीय मान क्या है? 3 का स्थानीय मान दहाई नहीं है। 30। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, ध्यान से सुनेंगे इस प्रश्न को। होली किस हिंदी महीने में मनाया जाता है? मैंने पहले ही कहा था कि इस सवाल को ध्यान से सुनेंगे। होली किस हिंदी महीने में मनाया जाता है? आप सब जानते हैं। क्या है? फागुन। जिसे आप फागुन कहते हैं उसका सही शब्द है फाल्गुन। क्या बोलते हैं? फाल्गुन। अगला सवाल, एक वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? पहला से 5वां के बच्चे जवाब देंगे। किसी वर्ग में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। बढ़िया। अब बारी है कक्षा 6 to 8 की। पहला सवाल, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस प्रदेश की है? बताइए 6 to 8 के बच्चे। प्रदेश का अर्थ राज्य होता है। भारत का वह कौन सा राज्य है
जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। इन दिनों यह प्रदेश बहुत चर्चा में है। उत्तर प्रदेश, प्रयागराज सुना है आपने? वह किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। अगला सवाल, किस ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह है? शनि ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह है, जिसकी संख्या 146 है। इन 146 उपग्रहों में 53 ऐसे उपग्रह हैं जिनका नामकरण हो चुका है, और इन 146 में 7 ऐसे उपग्रह हैं जिसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है कि उनका आकार गोल हो चुका है। तो सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि। अगला सवाल, वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई असमान हो किस त्रिभुज के नाम से जाना जाता है? त्रिभुज को 2 तरीके से बांटा जाता है, एक कोण के हिसाब से और एक भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु होते हैं। समबाहु एक वैसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो। समद्विबाहु एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके 3 भुजाओं में 2 भुजाओं की लंबाई आपस में एक समान हो। विषमबाहु एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजाओं का माप भिन्न भिन्न होता है। आपका सवाल था, वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई असमान यानी कि भिन्न भिन्न हो, उसे किस प्रकार का त्रिभुज कहा जाता है? विषमबाहु त्रिभुज, विषम। अगला सवाल, झारखंड का जादूगोड़ा किस खनिज के लिए मशहूर है? झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए मशहूर है। किसके लिए? यूरेनियम। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है? बताइए। हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल जब आप देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे सबसे हल्की गैस के रूप में हाइड्रोजन को बतलाया गया है। आवर्त सारणी। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? कुछ दिनों के पहले सामान्य ज्ञान में भी यह प्रश्न आ चुका है। श्रीमती रेखा गुप्ता। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? चार्ल्स बेबेज ने। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, ओडिशा की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? भुवनेश्वर। थोड़ा सा गलती है, भुवनेश्वर। क्या कहते हैं? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर नहीं, भुवनेश्वर। अगला और अंतिम प्रश्न, भारत के राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त। ये दोनों भारत के राष्ट्र कवि हैं। चलिए अब आज का यह सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी यही समाप्त हुआ। अंतिम रूप से हम देखेंगे वर्ड ऑफ द डे को। आज का वर्ड ऑफ द डे है डिलीजेंट। DELIGENT। डिलीजेंट का अर्थ मेहनती। और सेंटेंस ऑफ द डे क्या है? डिलीजेंट पर्सन कैन चेंज द वर्ल्ड। एक मेहनती व्यक्ति पूरी दुनिया को बदल पाने में
सक्षम होता है। चलिए इसी के साथ आज का यह सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त हुआ। अब मैं चाहूंगा कि अब्दुल सर आए और आप बच्चों को नई जानकारियों से अवगत करा दें।